हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। हम भी अपने घर मुनस्यारी में बहुत अच्छे से हैं। तो दोस्तों, आज हम मुनस्यारी के ब्लॉग हॉल सभागार में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हर तीसरे महीने में हमारी CBE ट्रेनिंग होती है, तो हमारे सर और मैडम लोग आए हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए। बाकी हमारी सारी वर्कर्स आई हुई है, CDPO मैम आई हुई है और सुपरवाइजर मैम। तो सुनते हैं अपनी साथी। नमस्कार आप सभी लोगों को। आपने शायद पहले भी देखा होगा हम ब्लॉग में। तो आज है हमारे आंगनबाड़ी वालों की SSC ट्रेनिंग, जो हमारे हर तीसरे महीने में होती है। तो हमें इसमें बच्चों के बारे में बताया जाता है कि बच्चों को कैसे रखना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आंगनबाड़ी में, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो देखते हैं आपके साथ पूरी जो ट्रेनिंग की जो भी होगी उसकी साझा करेंगे और आपको आगे बताएंगे। बाय बाय। रेखा, मुझे देखकर खुशी हुई नहीं इतने सालों के बाद। आज यहाँ पे ब्लॉक सभागार मुनस्यारी में चेंजिंग आंगनबाड़ी कार्यक्रम पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण 11 अप्रैल 2025 को सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स यहाँ पे आज ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें प्रियंका मैम और उनके सर के द्वारा हमें इसके बारे में बताया जाएगा आगे। जगमगाया, सारा जंगल जगमगाया। चंदा ने जादू फैलाया, चंदा ने जादू फैलाया। चंदा ने जादू फैलाया, चंदा ने जादू फैलाया। सारा जंगल जगमगाया, सारा जंगल जगमगाया। सारा जंगल जगमगाया, सारा जंगल जगमगाया। चिड़ियों में खलबली मच गई, चिड़ियों में खलबली मच गई। चिड़ियों में खलबली मच गई, चिड़ियों में खलबली मच गई। इतनी जल्दी रात छुप गई, इतनी जल्दी रात छुप गई। इतनी जल्दी रात छुप गई, इतनी जल्दी रात छुप गई। जब टंकी से बाहर देखा, जब टंकी से बाहर देखा। जब टंकी से बाहर देखा, जब टंकी से बाहर देखा। सूरज कहीं नजर नहीं आया, सूरज कहीं नजर नहीं आया। सूरज कहीं नजर नहीं आया, सूरज कहीं नजर नहीं आया। चंदा ने जादू फैलाया, चंदा ने जादू फैलाया। सारा जंगल जगमगाया, सारा जंगल आए सारे उतर उतर कर आए। सारे उतर उतर कर आए, सारे उतर उतर कर आए। झील के भीतर खूब नहाए, झील के भीतर खूब नहाए। सारे उतर उतर कर आए, सारे उतर उतर कर आए। झील के भीतर खूब नहाए, झील के भीतर खूब नहाए। झील के भीतर खूब नहाए। इस एक दिवसीय कार्यशाला में, जिसको हम जो है चेंजिंग आंगनबाड़ी के अंतर्गत इसको कर रहे हैं, तो हम फिर से एक बार फिर मिल रहे हैं। तो आप लोगों से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे हम लोग हर बार अपनी कार्यशाला की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत बिजी शेड्यूल हम लोगों का रहता है, और हम लोग उसमें से समय निकाल के हम लोग आते हैं। और ये यहाँ पर उपस्थित होना, जो विभाग की तरफ से ये कार्यशाला रखी गई है, तो उसमें हम जो है एक सपोर्ट के तौर पे विभाग को हम सहयोग के तौर पे आप लोगों के साथ में आते रहते हैं अक्सर। तो इतना इम्पोर्टेंट जो है ये कार्यशाला, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो
आई हूँ। मेरे मन का चित्र था गुड़हल का फूल। किन खेत है, सेक्टर तेजम है। बच्चों की संख्या है 3 से 6, बच्चों की संख्या है 13। मेरा नाम विद्या जोशी है। मैं सेक्टर नासिम से हूँ। इनका नाम था और उस चीज़ को मैं अपने बच्चों को सिखाना भी चाहती थी और मेरे बच्चे उसको बनाते भी हैं, इसलिए मैंने वो बनाया। और मेरे केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या थी। बचपन में जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? अगर मुझे बचपन में जाने का मौका मिले तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं अपना बचपन फिर से शुरू करना चाहूँगी, अपना बचपन जीना चाहूँगी। थैंक यू। मातृभूत है, सेक्टर नाचनी। बच्चों की संख्या 2 है। मैंने कमल का फूल बनाया क्योंकि वो कीचड़ में खिलता तब भी वो सबको पसंद होता है। उसकी दमक सबसे वैसे हम अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम सब सोच केंद्र ब्रह्मगांव खालसा सेक्टर नाचनी से हूँ। मेरे केंद्र में 3 बच्चे उपस्थित हैं और मैंने कमल का फूल बनाया था और वो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय फूल भी है। और मैं अपने बच्चों को ये भी बता सकती हूँ जैसे राष्ट्रीय फूल कमल होता है। और मेरे बचपन में जाने का खूब खेलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रेखा, केंद्र भोरियागाड़ा, सेक्टर नाचनी। बच्चों की संख्या 10 है। मैंने मिक्की माउस बनाया, इसलिए बनाया बच्चे ज़्यादातर चित्र और खिलौनों के जरिए देख के कोई चीज़ सीखते हैं, पसंद करते हैं। मिक्की माउस बनाए कि बच्चे खेलेंगे और चित्र को, कलर को उससे पहचान हो तो उसके प्रति ज़्यादा उनका रुझान होता है। मतलब देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। अगर एक दिन में अगर मैं बचपन में जाना चाहूँगी तो सोचती हूँ कि बच्चों के संग में जब मैं स्कूल से आया करती थी तो घर आऊँगी तो दूसरों का टीवी देखने जाया करते थे। एक साथ टीवी देखते थे, फिर टीवी देख के आएंगे तो बच्चों के संग कभी खो खेलते थे या पिट्टूग्राम या कोई चीज़ खेला करते। तो सोचती कि एक दिन के लिए भी समय मिलेगा तो वापस उस बचपन में जाना चाहूँगी। वही सब करना चाहिए। हाँ, धर्मपुरम का है, केंद्र बोरागांव और सेक्टर तेजम है। बच्चों की संख्या 3 से 6 वर्ष के 7 है। मैंने कमल बनाया था, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका कलर भी बहुत अच्छा है और आसपास भी वही लगाती हूँ मैं, इसलिए मैंने उसका चित्र बनाया था। और मैं अपने मतलब बचपन में जाना चाहूँगी तो अपने बच्चों के साथ खेलना चाहूँगी, टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। वही कि बचपन में क्या है क्या नहीं है वो फील करना चाहूँगी सर। थैंक यू सर। मेरा नाम अंसारिया है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र तेजम से हूँ। मेरे बच्चों की संख्या 12 है और मैंने प्राकृतिक दृश्य बनाया था क्योंकि हमें प्रकृति से ही हवा पानी जो भी मिलता है सब प्रकृति से मिलता है। तो मैंने यही था। और बचपन में जाना, एक दिन जाने को मिले तो क्या करेंगे? सब बचपन में जाने के लिए तो पूछो क्योंकि टेंशन फ्री होता है छोटे बच्चे, उनको कोई वो नहीं होती जवाबदारी। तो फ्री खेल कूद जो भी है सब सीखने का मौका मिलता है और ज़्यादा जवाबदारी नहीं रहती क्योंकि बच्चे फ्री रहेंगे ना, खेलेंगे कूदेंगे हंसेंगे अपना दिन भर। नमस्ते सबको, मैं आंगनबाड़ी केंद्र बोरा से हूँ। यहाँ तक आवाज़ नहीं आई। मैं आंगनबाड़ी केंद्र बोरा से हूँ। मेरा नाम खिला देवी है। मेरे बच्चे स्कूल के 6 हैं। मैंने पहाड़ बनाए थे। हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है। मैं एक दिन के लिए बचपन में जाना चाहूँगी। थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए कि बचपन कौन में जाने के लिए क्या करना चाहता है। खेल कूद, बस खेल कूद। चलो। मेरा नाम धाना देवी है और मेरा केंद्र शरणार्थी सेक्टर तेजम। मेरे स्कूल के बच्चों की संख्या 16 है और मैंने फूल बनाया था क्योंकि सबको फूल पसंद भी होता है। आजकल सारी जगह फूल ही फूल हो रहे हैं। बुरास का फूल। बुरास का फूल। और मैं एक दिन के लिए अपने बचपन में जाना चाहती हूँ तो मैं जाके अपने बचपन के सारे दोस्तों से मिलती हूँ। उसके बाद लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीमानी खुरपा है। मेरा केंद्र नाना से मुंशियारी सेक्टर से हूँ और मेरे केंद्र में 10 बच्चे हैं और मैंने बनाया था गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी का चश्मा मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि गांधी जी ने अपने देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, तो हमारे बच्चे भी आगे जाके गांधी जी की तरह बने
और एक दिन का बचपन अगर मुझे मिल जाता है ना, तो मैं जो रोज़मर्रा की जितनी टेंशन, जितना झमेला, जितना हमारा वर्कलोड है ना, वो सब छोड़ के बिल्कुल एक ज़िंदगी जीना चाहती हूँ बच्चों की तरह, बिल्कुल बिना टेंशन लेस, मतलब टेंशन लेस ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। संकल्पना आंगनबाड़ी केंद्र जैती, सेक्टर मुनस्यारी। मेरे स्कूल में पंजीकृत बच्चे हैं 9। मैंने चित्र भी बनाया था फूल, ताकि मेरे बच्चों को फूल बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा कलर तो पीला कलर पसंद करते हैं। मैंने उसी आधार पर मैंने गुड़हल का फूल बनाया है। और एक दिन मैं बचपन में जाना तो बहुत सारा करना चाहूँगी। सबको प्रणाम। मैं आंगनबाड़ी केंद्र इमला से हूँ और मेरा नाम श्रीमती तारा इमलाल है। सेक्टर मदपुर से हूँ। मेरे पंजीकृत बच्चे हैं 6 और बच्चे भी चित्र के माध्यम से जल्दी सीख पाए और उसमें कलर का अभ्यास भी हो जाए, ये कौन सा कलर का है करके। और मैं जब एक दिन के लिए बचपन में जाऊंगी तो खूब बच्चों के साथ शरारती करूँगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विद्या कुंवर, मेरे केंद्र का नाम जोशा। मेरे केंद्र में पंजीकृत बच्चे 7 हैं। सेक्टर मदपुर से हूँ। चित्र केंद्र के बच्चों का चित्र बनाया था मैंने। और जब बचपन में जाऊंगी तो मैं दोस्तों के साथ खेलूँगी। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैं कौशल्या त्रिपाठी, आंगनबाड़ी केंद्र सेबला, परियोजना मुनस्यारी। मैंने फूल बनाया था और बच्चा भी बनाया था, क्योंकि आजकल गर्मी में गुलाब का फूल हर कहीं खिला है, इसीलिए मैंने वो बनाया है। और जब मैं बचपन में जाना चाहती तो रेलगाड़ी वाला खेलना चाहती हूँ। अच्छी बात है, हमें भी उठाना रेलगाड़ी में। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता चिलकोटिया, मैं सेक्टर मदकोट, आंगनबाड़ी केंद्र चिलकोट। और मैंने बनाया था जो एक सामूहिक में बैठ के हम बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, मैंने वो चित्र बनाया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ रहना, उनके साथ अपनी बचपन को याद करना, उनके साथ बच्चा बनना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना। तो मैंने उसी तरह से चित्र भी बनाया था। और एक दिन अगर मैं बचपन में जाना चाहूँगी तो बचपन में हम एक गड्ढा बना के वो डंडा गिल्ली डंडा, लकड़ी मार के गिल्ली डंडा, हाँ गिल्ली डंडा खेलना चाहूंगी। और एक जो संतरा का छिक्कल निकाल के आँख में डाल देना, बड़ा मिर्च लगता है। मैं फिर से जीना चाहती हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम चंपा जगपाल है। केंद्र मेरा धापा है। मैंने चित्र फूल बनाया। मुझे गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। और जब मैं एक दिन के लिए बचपन में जाऊंगी तो मैं खूब सारा शरारत करूंगी। वेरी गुड। शरारत। सबको मेरा नमस्कार। रुक्मणी देवी, केंद्र मल्लागुर पट्टा, सेक्टर मुनस्यारी। बच्चों की संख्या 10 है। मैंने कमल का फूल बनाया था। कमल का फूल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बनाया। जब मैं एक दिन के लिए बचपन में गई तो मुझे बहुत सारे खेलना है बच्चों के साथ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती देवेश्वरी सयाना है। मैं केंद्र गुंगा से हूँ और मेरे केंद्र में पंजीकृत बच्चे 8 हैं। तो मैंने मछली का चित्र बनाया था। तो जैसे हम केंद्र में बच्चों के साथ भावगीत कराते हैं, मछली जल की रानी उनको बहुत पसंद होता है और हाव भाव के साथ हम करते तो वो भी करते हैं। इसीलिए मैंने मेरे दिमाग में ये आया कि मैं मछली का चित्र बनाऊं। और अगर मैं एक दिन के लिए मुझे बचपन में भेजा जाता है तो जैसे दिन में सब लोग आराम करते हैं और किसी के घर में होता है फल के पेड़ होते हैं, तो हम दिन में लोग आराम करने चले जाते थे। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम इमला देवी, केंद्र कुरीजीना, सेक्टर मुनस्यारी। मेरे केंद्र में 7 बच्चे हैं। मैंने गुलाब का फूल बनाया था, इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे परिवेश में हमारे जो कमल तो हमारे यहाँ होता नहीं है, गुलाब सब बच्चे जल्दी पहचान लेते हैं, इसलिए मैंने गुलाब का फूल बनाया था। अगर मुझे एक दिन के लिए बचपन में जाना पड़े तो मैं खूब शरारतें करूँगी बस। हाँ, वो तो अब भी करती हो आप। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नीतू सयाना है और मैं केंद्र दरकोट से हूँ और मेरे केंद्र में पंजीकृत बच्चे 2 हैं और मैंने मछली बनाया था इसी
वही मछली जो बच्चों को भागी कराते हैं, इसलिए मछली बनाया था मैंने। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरा केंद्र पापड़ी सेक्टर मुंशियारी। बच्चों की संख्या 6 है और मैंने कमल का फूल बनाया था क्योंकि कमल का फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन अगर मैं बचपन में जाना चाहूँगी तो मैं तो अड्डू खेलना चाहूँगी। सुबह सुबह उठ के ना मैं पहले अड्डू खेलने जाती। अड्डू बनाया है। सबको मेरा नमस्कार। मैं सेक्टर तेजम से हूँ और मेरा नाम मीना मट्टुले है। मेरे केंद्र में 6 बच्चे हैं और मैंने खिलता हुआ कमल का फूल बनाया है। और मुझे बचपन में जाने का मौका मिलेगा तो मैं दानी खेलूंगी। जो नहीं खेलते हो धप्पा 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 खेलूंगी अपने दोस्तों के साथ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सेक्टर तेजम से गीता देवी, केंद्र देखुना। मेरे स्कूल के बच्चे 8 हैं पंजीकृत और मैंने गमले पे फूल बनाया है। मुझे गमले में फूल लगाना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन का मौका अगर मुझे बचपन में जाने का तो मैं बहुत शरारत करती हूँ। बचपन में एक दूसरे के दुपट्टे बांध देते थे पीछे से चुपचाप से, वही करना चाहूँगी। बहुत अच्छा। मेरा नाम धारा देवी। मेरे केंद्र का नाम घुरवी मनकोट सेक्टर मतकोट। मेरे केंद्र में 7 बच्चे हैं और मैंने गुलाब का फूल बना रखा था क्योंकि मेरे को पसंद है। अगर मैं बचपन में जाना चाहूँगी तो मैं खूब मस्त रहूँगी, मतलब खेल के। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तारा देवी। मैं केंद्र मदरमा से मैंने चित्र बनाया था इस सेक्टर मतकोट। मैंने चित्र बनाया था प्राकृतिक दृश्य का। और अगर मुझे एक दिन बचपन में जाने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत शरारत करूँगी और खेलूँगी कूदूँगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती सरोज द्विवेदी, आंगनबाड़ी केंद्र बमंडला और सेक्टर तेजम से। मेरे स्कूल में 14 बच्चे हैं। मैंने कमल का फूल बनाया, जो मेरे को कमल का फूल पसंद था और पूजा करने में हम उसको यूज़ करते हैं। और मुझे बचपन में जाना पड़ेगा तो बहुत खेल कूद करेंगी, मस्ती करेंगी। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंपा आर्या, केंद्र गिनी और सेक्टर तेजम। और मैंने फूल का चित्र बनाया था क्योंकि बच्चे फूल से बहुत अच्छे मानते हैं, खेलते भी हैं। अगर एक दिन के लिए मुझे बचपन में जाना पड़ेगा तो मैं बहुत खेलूँगी, कूदूँगी, मस्ती करूँगी। सबको मेरा नमस्कार। मैं पुष्पा देवी, आंगनबाड़ी केंद्र भी थी और मेरे केंद्र में 8 बच्चे हैं। मैंने फूल बना रखा था क्योंकि बच्चे फूल को देख के खुश होते हैं। और जब मैं बचपन में जाऊँगी तो कुर्सी दौड़ खेलूँगी क्योंकि बच्चों के साथ दौड़ा भागी करूँगी। सती देवी है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र डिमडिमिया सेक्टर मतकोट। मेरे केंद्र में 10 बच्चे हैं और अगर मैं बचपन में जाऊँगी तो 7 पत्थर खेलूँगी। मेरा नाम श्रीमती दुर्गा प्रीति है, आंगनबाड़ी केंद्र मतकोट सेक्टर मतकोट। मेरे केंद्र के बच्चे 28 हैं और मैंने फूल बनाया है। अगर मैं बचपन में जाना चाहूँगी तो मैं खूब सारा केक खाना चाहती हूँ। केक नहीं खाया है, केक अभी भी खा सकती हो। नमस्कार। मेरा नाम आनंदी रावत है। मैं केंद्र सिरतोला से हूँ, सेक्टर मतकोट से हूँ। मैंने गुलाब का फूल बनाया है क्योंकि मुझे गुलाब पसंद है। अगर मैं एक दिन के लिए बचपन में जाऊँगी तो खूब तैरूँगी तालाब में। मेरा नाम हिमा देवी है। मेरा केंद्र का नाम सिलिंग है, सेक्टर मतकोट से है। मेरे पंजीकृत बच्चे 6 हैं। मैंने फूल बनाया था क्योंकि बच्चे जब भी मैं चित्र बनाऊँ बोलती हूँ तो मैडम जी फूल बनाए बोलते, इसलिए मैंने फूल बनाया था। जब मैं एक दिन के लिए बचपन में जाऊँगी तो अपने बचपन के दोस्तों के साथ पिड्डो खेलना चाहूँगी। दहना पालीवाल है। मैं केंद्र बसंतपुर से हूँ और मेरे पंजीकृत बच्चे 7 हैं सेक्टर मतकोट से। और मैंने बॉल बनाया और जो मैं बचपन में जाना चाहूँगी तो मैं बॉल बना के बॉल खेल के बच्चों के साथ खेलो कूदो बच्चों, खेलो कूदो बच्चों। मेरा नाम इंदिरा डिंगवाल है। मेरा सेक्टर मतकोट है। मेरे केंद्र में पंजीकृत बच्चे 10 है। मैं एक दिन के लिए बचपन में जाऊंगी तो बच्चों के साथ खूब खेलूंगी। किस तरीके से आंगनबाड़ी में काम किया है उसको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हम फ्लैश करेंगे। नहीं रोबोट बनाया है, दिखाना, दिखाओ इधर से। ये ऐसा है ना। ये
अच्छा, ट्विन बने हैं, रोबोट विथ एरोप्लेन। और हाँ, अगर बचपन में मुझे जाने का मौका मिले तो मैंने वो सारी चीज़ें जो नहीं की है बचपन में, जो मैं रह गई हूँ वंचित, जैसे मैंने कभी शैतानी नहीं करी। शैतानी मतलब हम बहुत सीधे बच्चे हुआ करते थे और करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे बहुत सारे कारणों की वजह से। तो मैं वो करना चाहती हूँ और मैं जैसे मैम ने कहा स्विमिंग करना चाहती हूँ और मतलब मैं करूँगी अगर मुझे जाने का मौका मिले बचपन में। मैं सेक्टर सुपरवाइजर नाचनी और अभी CDPO सर की अनुपस्थिति में प्रभारी CDPO भी हूँ। और अगर मुझे एक दिन बचपन में जाने का मौका मिलता है, भगवान करे मिल जाए तो मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेलना चाहूँगी जिनसे मुझे मिले मुझे कम से कम 20 साल हो गए। मैं वो दोस्तों से मिलना चाहूँगी, उनके साथ खेलना चाहूँगी, उनके साथ खूब साइकिल चलाना चाहूँगी। और साइकिल छोड़े मुझे 20 साल हो गए हैं, अब आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन मेरा मन करता है कि बचपन में जाएं एक बार। इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र बहुत अच्छा माध्यम है अपने बचपन में जाने के लिए। ठीक है, आपके पास बच्चों की संख्या भी बहुत अच्छी है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, 28 तो वाले केंद्र में जाने के बाद भूल जाओ कि हम आंगनबाड़ी मैडम हैं। आप उनके साथ अपना बचपन आराम से बचपन में जाना है, कम से कम 4 घंटे उनके साथ ऐसे ही रहना। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है और मैं भी अजीम गंदी फाउंडेशन में काम करता हूँ। बचपन की जो बात है, अगर मुझे बचपन में जाने का मौका मिले एक दिन या जितना भी टाइम, तो मैं आंगनबाड़ी में पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि हम सब रिलेट कर रहे हैं इस बात को कि जैसे हम पढ़ाते हैं, जो बच्चे इस समय हैं आंगनबाड़ी में, जैसे चीज़ें उनके साथ होती हैं, जितना एक्सपोजर उनको मिलता है हमें नहीं मिला होगा। हमें से शायद ही कोई आंगनबाड़ी में पढ़ा हो, हुए नहीं उस तरीके से वो चीज़ें नहीं थी। तो मेरा यही है कि अगर मुझे जितना भी टाइम मिलेगा बचपन में जाने का, तो मैं आंगनबाड़ी में पढ़ना मज़े करना चाहूँगा। सबमिट कर दे। केंद्र में कौन सी कविताएं लिखोगी ताकि हम को सुना सकते हैं? हाय, कैसी है? बच्चे सुना लेते हैं। बढ़िया। कोई भी भावगीत या कविता बोलनी है, जल्दी रहती है, कुछ भी कर ये सकते गूगल फॉर्म शेयर हुआ है कुछ में, तो वो भर रहे हो ना? मैं तो यहाँ पे दिखाई दी, यहाँ दिखा, तूने क्यों कहा मुझे? तो दोस्तों यहाँ पे ना ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमारे केंद्र पे है नहीं है, और क्या क्या चीज़ें हम केंद्र पे कराते हैं या नहीं कराते हैं। तो उसी का ना गूगल फॉर्म भरना है, एक प्रकार का हमारा टेस्ट है। जो चीज़ हम नहीं कर पाए तो हम करेंगे, जो चीज़ है तो हम उसे और बेहतर बनाएंगे। तो उसी चीज़ के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ना हमने जो चित्र बनाए थे तो यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे चिपका दिया है मैम ने। आपका नाम क्या है? हनी। आप पिथौरागढ़ से आए हैं ना? आप इनका मैम के बेटे हो ना? कितने में पढ़ते हो? थर्ड। कौन से स्कूल में? केबी पिथौरागढ़। केबी का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़। वेरी गुड। ये क्या बना रहे हो आप? रोबोट। वाह, आपको रोबोट बहुत पसंद है ना? हनी। बच्चों की ज़िंदगी कितनी मस्त होती है। सब लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, और बच्चा यहाँ पे पजल्स के साथ रोबोट बना रहा है। मज़ा आ रहा ना हनी रोबोट बनाने में? क्या बन रहा है? वाह, ये तो 2 in 1 बन गया ना, रोबोट भी साथ में। अरे ये सिंहासन बन गया राजा का। पकड़ लूं?
वाह, कितना अच्छा रोबोट बनाया हनी ने। और इसका हैंड भी बनाओगे ना? थ्री इन वन क्या क्या चीज़ें? एक तो एरोप्लेन बन जाएगा, दूसरा रोबोट बन जाएगा, यस। तीसरा शिप बन जाएगा। वाह, हनी ने कर दिखाया भाई, 3 in 1 बना दिया। रोबोट, शिप और 3 in 1 बनाया इसने। सेक्टर मकबूत, तो हमारे लिए चाय भी आ गई है। मैं अब एक ऐसी चीज़ बनाई है ना, ये अच्छा लगता है, ये बहुत बार घूम सकती है। कैसे? वाओ, ये है, ये तो फ्लेक्सिबल है पूरा। अच्छा लग रहा है। वाओ, अब ये मैंने ऐसे किया और मैंने इसको ऐसे दबाया, मैंने इसको ऐसे दबाया, ठीक है, ऐसे। अब ये देखो, वाओ, एक शेप मेरा नाम हितांश है और मैं आपको बहुत सारी रोबोट्स बना के दिखा सकता हूँ। दिखाइए। वाओ, एरोप्लेन जैसा दिख रहा है ना, लेकिन हाँ। ये एरोप्लेन है, बट ये उड़ सकता है ऐसे, अगर ये कभी बीच में आग लगी तो। ये ड्रोन जैसा भी लग रहा है, ड्रोन कैमरा जैसा भी लग रहा है। और ये देखो, अब ये अच्छे से बना नहीं है, जब बन जाएगा तब बता दूंगा। ओके। मैंने देखा है कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है हनी, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। ये देखो, ये तो बहुत चीज़ें बन सकता है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है तो बिल्कुल ही। ये ऐसे हो गया, ठीक है। वाओ, तो फिर अब ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएंगे। वाओ, बहुत अच्छा, बहुत जीनियस है हनी। मेरी चाय। वाओ, ये तो जेसीबी है ये क्या है ये? अब लग रहा है। अगर एरोप्लेन ना जलने लगे ना कभी भी, या फूटने वाला होगा और या फिर खराबी आ गई, तो इसके विंग्स ना बताऊं क्या करेंगे? इसके दो चीजें अलग हो जाएंगी, बताऊं क्या? इसमें पैराशूट निकलेगा एक? नहीं, या ये अलग होके पहले तो ये लिख लेगा, ठीक है, और ये उड़ जाएगा। तो इसमें से एक पैराशूट भी निकलता है ना जब एरोप्लेन में खराबी आती तो, बलून जैसा। ये पैराशूट नहीं, ये ऐसे उड़ के ऐसे करेगा और फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, इससे कि ये फिर उड़ जाएगा। और फिर बताओ ये कहाँ पे फिट होगा? कहाँ पे होगा? ये फिट होगा
जाएगा और ये फिट हो जाएगा फिर। वाओ कितना प्यारा लग रहा है। वाओ। और ये आपके जो बचे हुए पार्ट्स, हाँ उनमें से ये भी उड़ जाएगा, ये अपना ये छोड़ के उड़ जाएगा ऐसे। कैसा हो रहा है नी समोसा? अच्छा अच्छा हम भी खाएंगे समोसा। नी समोसा अच्छा हो रहा है ना, मजेदार। ये ना खुल सकता, और अगर एग्जिट चाहिए होगा तो खुलेगा ये। वाह बहुत अच्छी।